जाति बनाई और उसके 4 ऐसे कर दिए। ऐसे कैसे किए उन्होंने? पहली व्यवस्था जो बनाई उसका नाम रखा ब्राह्मण व्यवस्था, दूसरा बनाया इन्होंने क्षत्रिय, तीसरा बनाया वैश्य और चौथा बनाया शूद्र। आज किस मुद्दे को लेकर के आप समाज के बीच में पहुंचे हैं? सबसे पहले तो हरियाणा प्रदेश के तमाम एससी ओबीसी भाइयों को जय भीम, जय भारत, जय कर्पूरी, जय भारत, जय ज्योतिबा फुले जी। मैं आज ये गांव लाहड़ी के अंदर पहुंचा हूं। हमारे जो रोहतक के नज़दीक पड़ता है, हल्का कलानौर से। अजीत भाई, हमारा अजीत पांचाल जी हमारे बहुत गांव से क्रांतिकारी हैं ओबीसी के, इनसे हमारी बात हुई तो हम आज गांव में यहाँ आए। आज आने का जो मुख्य जो मुद्दा ये है कि 13 अप्रैल को 24 चबूतरा महम में ओबीसी की महापंचायत राज्य स्तरीय होने जा रही है। ओबीसी की एससी की जो सुधराज क्रांति है, वर्ण व्यवस्था के तहत जो हमारा इस देश के जो असली जो वासंदे हैं, इस देश के जो निवासी हैं, उन लोगों को वर्ण व्यवस्था में बांट करके जो तमाम अधिकार छीनने का काम किया और इनकी सारी शिक्षा छीनी गई, इनके तमाम अधिकार छीने गए, तो उसको लेकर के सुधराज क्रांति 24 के चौधरी पे होने जा रही है। उसको नौता देने के लिए, उसका आह्वान करने के लिए आज हम गांव लाहड़ी में यहाँ पहुँचे। और इसे आपके माध्यम से भी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि 13 अप्रैल को सम्राट अशोका जी की जयंती है, 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती है और 12 तारीख को ज्योतिबा फुले जी की जयंती है। इन तीनों जयंतियों को हम एक ही दिन ओबीसी महापंचायत, एससी-बीसी महापंचायत और इसमें मुख्य अतिथि वामन वेशराम जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बामशेप के, वो इसमें इस दिन यहाँ पहुँच रहे हैं। और हरियाणा प्रदेश के भी हमारे बहुत से ऐसे नेता हैं जो उस दिन यहाँ भारी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। और हमारा इस संघर्ष से, इस देश और प्रदेश के अंदर जो इस कमज़ोर जो हमारी जो जातियाँ हैं, खास करके जो ओबीसी में भी जो कमज़ोर जातियाँ हैं और कमज़ोर हमारा जो दूसरा समाज है, इन समाजों को एक जगह बांध करके 2024 के अंदर जो आरएसएस और इनका जो छुपा हुआ जो एजेंडा है, वो हमारे सारे अधिकार छीन करके इस देश को जो संविधान को वो बदलना चाहते हैं। हम उनको इस रैली के माध्यम से और आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारे बाबा साहब द्वारा, हमारे दादा परदादा द्वारा हमारे सुरक्षा के लिए दिया गया जो संविधान है, उसको भूल करके भी ये लोग हाथ लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पहले 150 के आसपास 3 लोगों ने इसके जो सारे कानून हैं वो इसको बदले चुके हैं। लेकिन अगर थोड़ा बहुत कुछ बचा हमारे लिए इस संविधान को बदल करके ये हिंदू राष्ट्र के नाम से, ये हिंदू राष्ट्र के नाम से हमारे लोगों के दिमाग में एक नई चीज पैदा करके ये इस देश की व्यवस्था को ऊपर दोबारा जो है कंट्रोल करके और वर्ण व्यवस्था को दोबारा से लागू करके ये हमारे आने वाली पीढ़ियों को इस देश के अंदर फिर दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन हम अपने आप को कुर्बानी दे करके हम अपने बच्चों को इस तरह से छिड़ी हुई व्यवस्था के अंदर हम जाने नहीं देंगे। हम उस व्यवस्था को पाड़ कर जाति अगर है वर्ण में तो केवल चौथे वर्ण में जाति है, 3 वर्णों में कहीं जाति नहीं है। अगर आप मैं क्योंकि वीडियो है इसलिए समझना जरूरी है। ब्राह्मणों में अगर जाओगे तो ब्राह्मणों में आपको 17 गोत्र मिलेंगे, जाति नहीं मिलेगी। एक वर्ण एक जाति, समझ पा रहे हो? एक वर्ण एक जाति। दूसरे में जाओगे 19 गोत्र बणियों के मिलेंगे आपको। अगर शक हो तो वेस्ट कॉलेज का जब उर्ली तरफ में जो वेस्ट कॉलेज जो रेलवे स्टेशन का जो रास्ता, उसके एक चौक है वेस्ट पब्लिक स्कूल के, वहाँ उसके ऊपर 17 के 17 गोत्र लिख रहे हैं, जाके लिख लेना। वहां भी ना हो, बिहानी चले जाना जो रोहतक चौक बोलते पुराना, उस पर भी लिख रहे हैं। हरियाणा का ऐसा कोई शहर नहीं जहां आपको इनके गोत्र नाम। एक तो गोत्र हैं 36, जिसको 36 बरादरी कहते हो। इसी तरह अगले में बीमारी तो यहाँ है, आप समझ पा रहे हो? ये चीज जिस दिन आपको समझ में आ गई, इसको कहते हैं सामाजिक ज्ञान। जाति का नाइयों की इतनी संख्या है, कुम्हारों की इतनी संख्या है, लोहारों की संख्या है, लेकिन अगर सारे की संख्या कितनी है, जितने इस पर काम करोगे तो आप अपना सरपंच बना लिया होगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जो वर्ग जो सरपंच बना सकता है वो एमएलए भी बना सकता है, जो वर्ग एमएलए बना सकता है वो एमपी भी बना सकता है, और जिसका एमपी बनेगा वो प्रधानमंत्री भी बना सकता है। फिर मैं आज क्यों आया हूं आपके पास? आज तो वोट को नहीं, आज मैं आया हूं कि 13 अप्रैल को असली जो मैं बात आता हूं, आज मैं क्यों आया? 13 अप्रैल को 24 के चबूतरे पर मैं एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है राज्य से, और उसका नाम है सुधराज क्रांति। समझ पा रहे हो? कौन सी क्रांति? सुधराज क्रांति, जिसके आप सभी, ये जो सुधराज क्रांति है, इस क्रांति का मतलब यही है कि जो शूद्र कौन है,
और इनमें क्रांति क्यों खड़ी करनी लिस्ट में, वो इसलिए खड़ी करनी है कि 2024 में इस देश के अंदर दो ताकतें लड़ने वाली हैं। एक इस देश के असली बाशिंदे और एक इस देश के जिन्होंने रूप बदल करके हर चीज पर कब्जा किया है, उनके बीच का संघर्ष। और इसको बचाने के लिए बाबा साहब ने आपको एक संविधान दिया। अगर मैंने अपने लोगों को अगर बचाना है तो इनको मैं कानूनी रूप से किताब दे रहा हूं जिसको विधान कहते हैं। और इस विधान में जो एक एक शब्द इनके हिस्से का जो लिख के जा रहा हूं, अगर इन्होंने इस विधान को पढ़ा, मेरी दी बातों को समझा, मेरे लोगों को इन्होंने अगर समझा, मेरी बात को अगर समझा, तो ये इस विधान को पढ़ करके अपने जिन अधिकार को लेने चाहिए कानूनी रूप से। लड़के नहीं किसी के साथ, हम किसी पर हमला नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे जो हक हैं